Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन भैया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ईथर्स। ईथर्स डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स सेम यूनिट के अंदर है, इसीलिए मैंने उन्हीं पार्ट्स को कंटिन्यू करते हुए इनको डाला है। यहां बच्चों देखिए, पार्ट 20th पार्ट में 20वें भाग में हमने ईथर्स के सिंथेसिस स्टार्ट किए थे कि किस प्रकार ईथर का हम संश्लेषण करते हैं। नाउ हियर वी स्टार्ट फोर्थ मेथड, और चौथा मेथड क्या है? एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण एवं वी मर्क्यूरीकरण, यानी यहां पर हम मर्क्यूरेशन भी कराते हैं एंड डी मर्क्यूरेशन भी कराते हैं, राइट। क्या होता है इसके अंदर कि एल्कोहल की एल्कीन्स के साथ अभिक्रिया, और यहां पर हम काम में लेते हैं मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट, राइट। दिस इज द मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट हम यहां पर एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं, और जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है यहां पर इस तरह से। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, ये बनता है यहां पर मर्क्यूरिक सॉल्ट। बच्चों हम इसको कह सकते हैं मर्क्यूरिक सॉल्ट ऑफ ईथर, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर मर्क्यूरेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस के अंदर डी मर्क्यूरेशन, यानी यहां पर मरकरी बाहर निकल रहा है। तो बेटा यहां पर एल्कोहल की रिएक्शंस एल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो CF3COO, दिस इज ट्राइफ्लोरो एसीटेट की प्रेजेंस में, तो यहां पर बच्चों होता है मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण। दिस इज द प्रोसेस, राइट, एंड दिस इज द एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन कहते हैं इस मर्क्यूरिक सॉल्ट का। अब ये जो मर्क्यूरिक सॉल्ट बनता है, इसका हम अपचयन कराते हैं, रिडक्शन। दिस इज द अपचयन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ इसका रिडक्शन कराते हैं। तो बच्चों यहां पर दिस इज द C2H5O CH2CH3 लाइक दिस। बच्चों अपचयन हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। नाउ दिस मर्करी फॉर्मेशन एंड देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, राइट। तो यहां पर फोर्थ मेथड है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, राइट। यहां पर हम एल्कोक्सी ग्रुप, बच्चों देखो यहां पर एल्कोक्सी ग्रुप में मर्क्यूरीकरण कराते हैं, और बाद में क्या करा रहे हैं, इसका मरकरी बाहर निकलता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। सो अगेन एक बार रिएक्शन को एक बार रिपीट कर दूं बच्चों। एल्कीन्स की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट, राइट। यहां पर बच्चों एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, और बनता है मर्क्यूरिक सॉल्ट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, राइट, एंड दिस मर्क्यूरिक सॉल्ट further on reduction with sodium borohydride, so this is the formation of बच्चों C2H5O CH2CH3 here, and CF3COOH, this is the trifluoroacetic acid and mercury, right. Now in the next method, या फिफ्थ मेथड में एल्किल हैलाइड की ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। बच्चों एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और इसको जब गर्म करते हैं तो यहां ईथर का फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा क्या है कि रिमूवल ऑफ दिस इज 2Br, राइट। यहां पर AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा, और यहां पर ये दो इथाइल के जो
दो इथाइल ग्रुप हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एल्किल हैलाइड ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर वी आर हीटिंग दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H5O C2H5 plus 2 AgBr. दिस इज द ड्राई इथाइल ईथर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें मिक्स्ड ईथर, मिश्रित ईथर, बच्चों मिश्रित ईथर का मतलब है, देखो ये है सिंपल ईथर, यहां पर ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप समान है, राइट। और हम जब मिश्रित ईथर, मिक्स्ड ईथर बनाते हैं, मैंने पार्ट 19th पार्ट के अंदर ईथर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बताया था कि ईथर दो तरह से, एक सिंपल ईथर और एक मिक्स्ड ईथर, राइट। सिंपल ईथर में ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप समान होते हैं, जबकि मिक्स्ड ईथर में यहां पर ईथरल ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो बेटा यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं भिन्न एल्किल हैलाइड की। एक एल्किल हैलाइड हमने लिया है इथाइल ब्रोमाइड और दूसरा एल्काइल हैलाइड हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, राइट। एंड द रिमूवल ऑफ दिस two AgBr and formation of CH3O CH2 CH3. This is the इथाइल मिथाइल ईथर। देखो बेटा इथाइल का ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर, राइट। सो दैट्स ऑल द एक और प्रिपरेशन इसमें है 5th के बाद, दिस इज द 6th प्रिपरेशन। हम यहां पर लेते हैं लोअर हैलोजेनेटेड ईथर, बच्चों CH3O CH3, ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर। और यहां पर हम क्या करते हैं, CH3O CH3 में एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते हैं, तो बच्चों यहां पर बनता है हैलोजेनेटेड ईथर। तो बेटा यहां पर लोअर, सबसे कम कार्बन परमाणु वाली ईथर, लोअर हैलोजेनेटेड ईथर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों दिस इज द माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, राइट। यहां पर बच्चों क्या होगा, this comes here and this comes here, formation of MgBr2, और यहां क्या बनेगा बेटा, CH3O CH2 CH3, राइट। यानी लोअर CH3O CH3, ये बेटा सबसे निम्नतर ईथर क्या मेंबर है, डाइमिथाइल ईथर। तो हम यहां पर ले रहे हैं हैलोजेनेटेड ईथर और उसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। तो यहां ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराने पर यहां बनता है बच्चों इथाइल मिथाइल ईथर एंड MgBr2, राइट। नाउ वी स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर के भौतिक गुण। तो बेटा देखो कि लोअर मेंबर्स, जैसे लोअर मेंबर्स का मतलब हो गया CH3O CH3। मैं आपको बता दूं कि डाई एथिल ईथर हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं और वो होता है लिक्विड, राइट। यहां पर डाइमिथाइल ईथर या तो गैसेस होती हैं, और या फिर अगर हम बात करते हैं इथाइल मिथाइल ईथर की, अगर हम इसकी बात करते हैं या फिर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज द इथाइल मिथाइल ईथर एंड दिस इज द डाइइथाइल ईथर, राइट। तो बेटा ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स में एक मेंबर ये वाला CH3O CH3, दिस इज द सबसे कम कार्बन वाली ईथर, डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट इथाइल मिथाइल ईथर एंड नेक्स्ट डाइइथाइल ईथर। हम देखते हैं यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2, यहां पर 3, यहां पर 4। तो लोअर मेंबर्स यहां पर या तो गैसेस होती हैं या फिर हाईली वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। बच्चों ईथर का बॉइलिंग पॉइंट करीब 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी अगर हम समर सीजन में ईथर की बॉटल को खोलते हैं तो वो बहुत तेजी से बॉईल होने लगती है। इसलिए यहां पर एक प्रिकॉशन रखनी होती है
कि ईथर की बोतल को बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, अदरवाइज विस्फोट होने की, ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। ईथर्स हाईली इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील होती है, और यहां पर बच्चों इनका जो कोण होता है लाइक दिस, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 110 डिग्री। दिस इज द बॉन्ड एंगल, राइट। यहां पर बच्चों बॉन्ड एंगल इनका 180 डिग्री नहीं है, इसलिए यहां पर इनके अंदर डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, और वो होता है 1.18 डेबाई, ये इनका डाइपोल मोमेंट होता है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट इनके समान अणुभार वाले एल्केन्स के लगभग समान होते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि इनके अंदर ये जो ईथर्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने से इनमें एसोसिएशन, सहगुणन नहीं हो पाता, और सहगुणन नहीं होने के कारण से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो बच्चों यहां पर जब हम एल्कोहल से कंपैरिजन करते हैं तो बेटा इन समावयवियों के ईथर्स के इनके आइसोमर एल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। यहां पर दिस इज द, हमें लिखना होगा यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर समावयवी बच्चों ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स के लगभग समान होते हैं, लेकिन इनके जो आइसोमर एल्कोहल्स होते हैं, है ना, उन एल्कोहल से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके अंदर सहगुणन, एसोसिएशन होता है, जबकि ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं। एक एग्जांपल यहां पर है हाइड्रोकार्बन का, एल्केन्स का, दिस इज एन हेप्टेन। हम बेटा क्या देखते हैं यहां पर 3, 1 और 5, 6 और 1 7, दिस इज द हेप्टेन, यानी एन हेप्टेन, अशाखित श्रृंखला, अनब्रांच्ड चेन, दिस इज C7H16। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। हम अब लेते हैं यहां पर मिथाइल पेंटाइल ईथर C, दिस इज द मिथाइल, और यहां पर 4 and 1 5 कार्बन। देखो बेटा 1 और 5 6 कार्बन, दिस इज C6H14O। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 102, राइट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर लिखा है कि ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट अपने समान अणुभार वाले एल्केन के जैसे ही होते हैं। सी, यहां पर एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट 100, दिस इज एन हेप्टेन, 7 कार्बन अनब्रांच्ड एल्केन, एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, राइट, एंड दिस इज द मिथाइल पेंटाइल ईथर। तो बच्चों यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट है 102, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट अपने समान अणुभार वाले एल्केन के लगभग समान होते हैं। अब हम आते हैं एल्कोहल्स की बात करते हैं। बच्चों दिस इज द एन हेक्साइल एल्कोहल, राइट। एन हेक्साइल में यहां पर स्ट्रेट चेन, राइट, अशाखित श्रृंखला, अनब्रांच्ड चेन, दिस इज 1 4 5 and 6, this is the N-hexyl alcohol and the molecular formula C6H14O।
यहां पर बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 102, लेकिन देखिए बॉइलिंग पॉइंट एन हेक्साइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 157 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। एंड ये किस वजह से होता है, यहां पर एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके अंदर एसोसिएशन होता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किस प्रकार एल्केन और ईथर्स जिनके की मॉलिक्यूलर वेट समान होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन एल्कोहल्स के आते ही एल्कोहल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इनके अंदर एसोसिएशन डेवलप होती है, और इस एसोसिएशन होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट्स 157 डिग्री सेंटीग्रेड 157 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाते हैं, राइट। बच्चों ईथर्स में एसोसिएशन नहीं होती, इसलिए इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इनका घनत्व बहुत कम होता है। अगर हम देखेंगे तो ईथर्स बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट लिक्विड है, वाटर से भी इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब है कि हम कहें कि तरलता, राइट। यहां पर ईथर्स की एसोसिएशन नहीं होने के कारण इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इनकी वाष्प एंटीसेप्टिक होने के कारण ईथर्स की जो वेपर होती है एंटीसेप्टिक होती है, इसलिए सर्जरी में बच्चों कई बार जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उसके अंदर ईथर की फ्यूम्स डाल करके उसको इट्स वर्क एज ए एंटी जर्मिसाइड, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, राइट। तो यहां पर एंटीसेप्टिक के रूप में भी ईथर का प्रयोग होता है। ईथर जल में लेस सॉल्युबल, राइट, पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 1.18 डेबाई जो कि बहुत कम होता है, इसलिए ईथर्स पानी में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, इट्स नॉट, दिस इज इनसॉल्युबल। इसको हम कर देते हैं, ईथर जल में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर हम जल में एल्कोहल मिक्स करते हैं तो बच्चों इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वाटर के अंदर हम एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ईथर्स की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम पार्ट 22 में स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।